एक चूड़ियाँ बेचने वाली को मुझसे मोहब्बत हो गई। वो मुझे बड़े जी जान से चाहती थी, बड़ी दिल लगी से मुझसे मोहब्बत करती थी और उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत पसंद थी कि वो कहीं भी नई जगह पे चूड़ियाँ बेचने जाती, तो वहाँ की कोई भी जो मशहूर चीज़ होती थी या कोई मशहूर सौगात होती थी, वो मेरे लिए ज़रूर लाती थी। और मार्केट में अक्सर हमारी मुलाकात हो जाया करती थी, क्योंकि मैं ऑफ़िस के लिए जाता था और वो वहाँ पे अपनी जो चूड़ियाँ वगैरह थी, वहाँ पे वो बेचती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरे लिए मुल्तान का सोन हलवा लाई। उसने मुझे दिया कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ। तो ख़ैर मुझे मीठा इतना ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं, तो फिर भी मैंने उससे ले लिया कि वो इतनी दूर से इतनी मोहब्बत से लेके आई है। तो जब हम जाने लगे, बातचीत हमारी हुई, मैं अपने रास्ते वो अपने से जाने लगे, तो उसने कभी मुझे बताया नहीं था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। ख़ैर मुझे आइडिया था, क्योंकि इंसान को समझ लग जाती है, पता लग जाता है कि कौन क्या चाह रहा है और कौन क्या देख रहा है। तो जब मैं जाने लगा तो मुझे आवाज़ दे के कहती है, बात सुने। अब मैं रुक गया, तो मेरे पास आई, मुझे कहती है कि अब मैनू तेरे नाल बहुत मोहब्बत है। और मैं ये बात सुन के मुस्कुरा दिया। तो और ऐसे कि उसे मजाक उसका ना लगे, बस मैं यूं ही मुस्कुरा दिया और मैं चुप हो गया। मुझे कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम इस बात का जवाब मुझे क्यों नहीं दे रहे। खैर जब मैं निकलने लगा, मुझे कहती है कि एक सवाल का मुझे जवाब दे दो। मुझे पता है कि इस सवाल का जवाब तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दो कि इस में मेरा क्या कसूर है कि मैं एक चूड़ियाँ बेचने वाले के घर में पैदा हूँ। मेरे लिए सवाल बहुत हैरान कुन, परेशान कुन था, क्योंकि कुछ वजूहात उसे समझ आ रही थी कि ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा या बात क्यों नहीं कर रहा इस मामले में। तो मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। खैर वो चुप करके चली गई। ऐसा ही हुआ, उसके बाद हमारी एक मुलाकात और हुई। तो फिर कुछ वक्त गुजर गया, मैंने उसे मार्केट में नहीं देखा। मैं काफ़ी परेशान हुआ कि यार वो अभी नज़र नहीं आती। खैर लेकिन मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं थी, तो मैंने कोई उसकी पूछताछ नहीं की, किसी से पूछा दरियाफ्त नहीं किया। सो एक रैंडम जिस तरह था मैं भूल गया। फिर एक दिन यूं हुआ कि मेरा मेरे दोस्तों के साथ हीर रांझा के मज़ार पे जंग जाना हो। हम वहाँ गए और वहाँ का कुछ माहौल देखा, दरबार में गए, दुआ वगैरह की, हम वापस आए। हम दरबार की तरफ मुंह करके खड़े थे कि मुझे कांधे पे ना नरम हाथों की नरमी महसूस हुई। और जब मुझे नरमी महसूस हुई, मैंने मतलब दिल में आया कि यार कोई है तो नहीं जानने वाला। फिर भी जैसे ही मैंने पीछे मुंह करके देखा, तो वही चूड़ियाँ बेचने वाली थी और वो मुझे देख के बहुत खुश थी और मैं उसे देख के बहुत हैरान था कि ये यहाँ पे कैसे। तो फिर थोड़ी सी डिस्कशन के बाद, बातचीत के बाद उसने मुझे बताया कि मैं यहीं रहती हूँ, वहाँ पे मेरा दिल नहीं लग रहा था किसी वजह से, तो मैं यहाँ पे आ गई। तो मैंने मतलब बातचीत की, उनसे बातें हमारी हुई। तो जब मैं निकलने लगा, मुझे कहने लगी है कि अब तुम इतनी दूर आ गई हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। तो वो दोस्तों से भी इसरार करने लगी कि बोलें कि आप हमारे साथ आए, हमारे साथ खाना ज़रूर खाएं, मेरे साथ मेरे घर चलें। तो मैंने अपने दोस्तों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा ठीक है यार, इतनी दूर आ गए हैं तो चलो चले चलते, अच्छा एक ताल्लुक है, अच्छी बातचीत है। मैं मेरे दोस्तों के साथ हमने उसे इरादा किया कि ठीक है इनके घर जाते। वो भाग के गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ गई और बाहर मुंह करके ऐसे खुश थी कि जैसे उसने कायनात की पता नहीं कौन सी चीज हासिल कर ली। उसने अपनी कौन सी खुशियां हासिल कर ली हैं कि जो वहां पे देख के लेके उसे एंजॉय कर रही है। खैर हम निकलने लगे उसके घर की तरफ, तो हम चल दिए। वो सारी राह मुंह बाहर की तरफ निकाल के और अपनी जो भी बातचीत थी उसके जहन में वो उसे एंजॉय कर रही थी, हवा को एंजॉय कर रही थी। हम उसके घर पहुंचे। उसके घर जैसे ही पहुंचे तो उसकी वालदा से मुलाकात हुई। उसकी वालदा ने नाम बताया कि आप वो हैं कि आपका बहुत जिक्र किया करती है, आपका अक्सर बताया करते हैं कि उनके साथ मुलाकात, उनके साथ ये, उनके साथ वो। तो खैर उसने हमें बिठाया और बिठा के खाना वगैरह तैयार करने लगी। इतने में हम आप दोस्त आपस में बैठे बातचीत कर रहे थे, खाना वगैरह बन गया, हमने खाना खाया और हम वहाँ से निकलने लगे। और जैसे ही हम वहाँ से निकलने लगे, उसने स्टार किया कि नहीं एक रात रुक जाए तो फिर जाइएगा। खैर ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमें ऑफिस के काम थे, सो हम वहाँ नहीं रुके। जब हम निकलने लगे हैं तो मुझे कहती है कि चलें, उस दिन तो जवाब नहीं दिया था, आज तक बात का जवाब दे दो कि इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं चूड़ियाँ बेचने वाली के घर में पैदा हूँ। मैंने पहले उसको जवाब नहीं दिया था, मैं उसे क्या जवाब देता। खैर उसे गुड बाय करके हम वापिस आ गए। कुछ दिन गुजरे, मुझे जैसा कि ना मतलब किसी की तलब महसूस हो रही है और मुझे फ़िक्र हो रही है। सो जब मैंने गौर किया तो मुझे उसी की तलब फ़िक्र हो रही थी कि यार उससे दोबारा बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा फ़ोन नंबर नहीं था एक दूसरे के पास। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हम हीर रांझा के मज़ार पे चलते हैं। खैर वो ऑफिस के काम की वजह से नहीं जा सके, उन्होंने कहा जी आप चले जाएं। मैं खुद गाड़ी निकाली और चला गया वहाँ पे। घर उसके गया हूँ तो उसकी वालदा ने बिठा के बातचीत करने लगी और मैं अपनी नज़रों से इधर उधर देख रहा था, क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था।
जब मैंने उसकी वालदा से पूछा कि वो कहाँ है, तो उसकी वालदा ने बताया कि उसका तो कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया। और मैं ऐसे था कि जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि यार ये मतलब कैसे? मैंने उससे पूछा, वालदा से पूछा कि कैसे हुआ? उसकी वालदा ने बताया कि आपके जाने के बाद वो बहुत परेशान रहने लगी थी। बहुत परेशान रहने लगी थी, डिप्रेशन में, मतलब किसी से बातचीत नहीं किया करती थी, ना खुल के कुछ खाया पिया करती थी। तो हमने बहुत चेकअप करवाया, किसी को कुछ समझ नहीं लगी। फिर बहुत शदीद बीमार हो गई, कुछ दिनों के बाद वो इस दुनिया से चल बसी। तो मैंने उसकी वालदा से कहा कि माँ जी मुझे कब्रिस्तान में ले जाइए या मुझे किसी के साथ रूह भेजिए, मैं उसकी कब्र पे जाना चाहता हूँ। तो उसकी वालदा ने कहा बेटा वहाँ तो मैं भिजवा देती हूँ, लेकिन वो एक बात कह गई थी कि मुझे पता है कि वो ज़रूर आएगा मेरे पीछे, लेकिन जिस दिन आए उससे एक सवाल ज़रूर करना, उससे पूछना कि इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं चूड़ियाँ बेचने वाली के घर में पैदा। मैं हैरान परेशान तो था ही पहले ही, लेकिन मैं उसकी बेटी को नहीं जवाब दे पाया था, उसकी माँ को क्या जवाब देता। खैर उसकी माँ ने बेटा एक बच्चे को साथ भेजा, कब्रिस्तान चले गए। वहाँ जब मैं गया हूँ कब्र को देखते ही बिला इख्तियार मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए और मैंने फातिहा पढ़ी। थोड़ी देर बैठा, जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो ऐसे था कि जैसे वो कब्र चीख चीख के मुझे पुकार रही है, आवाजें दे रही है और एक सवाल जो बार बार मुझसे कर रही है कि इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं चूड़ियां बेचने वाली के घर में पैदा हूं।